हेलो एवरीवन। आज का क्लास 10th जो है सीबीएसई का उसके लिए है और हम लोग इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री को समझने वाले हैं। ऑलरेडी जो इसका बेस है और जो फर्स्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 8 का 8.1 वो ऑलरेडी मैं पिछले दो वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है और इस आज के क्लास में हम लोग कुछ आगे का सवाल डिस्कस करेंगे। तो जो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 8.1 का। इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, जिसमें राइट एंगल जो है वो पॉइंट Q के ऊपर है और परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका जो हाइपोटेनियस है वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्या पूछ रहा है यहाँ पर, फाइंड tan P माइनस cot R। तो बच्चों इस तरह के प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले जो हम लोगों को करना होगा वो ये कि इसका जो बेस है वो बेस हम लोगों को निकाल लेना पड़ेगा। दैट मीन्स QR निकाल लेना होगा यूजिंग a theorem which already you have studied in the previous classes, that कि h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग QR निकालें तो QR का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, QR का फॉर्मूला हो जाएगा, मैं यहाँ पर सिर्फ QR निकाल रहा हूँ इसलिए राइट साइड में स्क्वायर रूट का सिंबल दे रहा हूँ, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। दैट मीन्स b इक्वल्स टू क्या होता है, b इक्वल्स टू होता है रूट ओवर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं यहाँ पर। तो हाइपोटेनियस इसका क्या है, पी आर है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो पी आर का जो वैल्यू है वो है 13, दैट मीन्स ये हो जाएगा हम लोगों का 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर कितना होता है 169, तो यहाँ पर लिख देना है 169 एंड 12 का स्क्वायर 144। बच्चों 169 माइनस 144 कितना होगा, दिस विल बी 25 और 25 का जो स्क्वायर रूट है वो होता है 5। दैट मीन्स QR का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, QR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर निकल रहा है। और जब ये हो जाएगा इसके बाद हम लोग ये tan P माइनस cot R को निकालेंगे। तो चलिए मैं इस पोर्शन को जो है वो यहाँ से हटा दे रहा हूँ, बट ये भी जो है वो प्रश्न का उत्तर का एक पार्ट है, तो हम लोग इसके आगे करेंगे। अब जो है वो मैं आपको ये बताऊंगा कि tan P माइनस cot R हम लोग कैसे निकालेंगे। तो tan P यहाँ पर लिख देना है tan P माइनस cot R। तो एक्चुअली जो tan P का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, tan P का फॉर्मूला होता है P बाई बी, P यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। और इसको अगर मैं आपको अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड में समझाऊं तो tan P इक्वल्स टू होगा अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, यानी कि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, देन द थिंग्स विल बी मोर क्लियर, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। मैं यहाँ पर P बाई बी यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर हम लोग अपोजिट बाय एडजेसेंट साइड लिखेंगे देन द थिंग्स विल बी मोर क्लियर और इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और cot R का अगर हम लोग लिखें तो जस्ट tan थीटा का अपोजिट होता है cot थीटा, यानी कि b बाई पी, तो एडजेसेंट साइड ऊपर चला जाएगा, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। ओके, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। तो ये फॉर्मूला जो है वो यहाँ हो गया है, राइट। मैं इस लाइन को यहाँ से हटा दे रहा हूँ और ये हम लोग का रफ जो है वो स्पेस है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे करके घेर दिया। चलिए ठीक है, तो देखिए tan P का जो एडजेसेंट साइड है वो tan P का एडजेसेंट साइड क्या होगा,
tan P, P एंगल जो है वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, तो इसका अपोजिट साइड क्या होगा, इसका अपोजिट साइड होगा QR। दैट मीन्स हम लोगों को यहाँ पर लिख देना है QR और एडजेसेंट साइड जो है वो इसके साथ ये साइड लगा हुआ है यानी कि PQ। तो ये हो गया QR अपॉन PQ माइनस अभी कॉट R। तो R जो एंगल है वो R एंगल कहाँ पर है, R एंगल हम लोगों का अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, R एंगल जो है वो यहाँ पर है। तो एंगल R का जो फॉर्मूला है कॉट R का वो क्या है, एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड। अब देखिए एंगल R का जो एडजेसेंट साइड है वो ये है और अपोजिट साइड जो है वो ये है, ये वाला अपोजिट साइड है, राइट। तो एडजेसेंट साइड यानी कि QR हो गया और जो अपोजिट साइड है वो हो गया हम लोगों का PQ, राइट, PQ हो गया। तो यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है आप देखिए, अगर हम लोग इसमें QR ना भी निकालें तब भी यहाँ पर आंसर निकल जा रहा है, क्योंकि QR बाय PQ और QR बाय PQ जो है वो सब्ट्रैक्ट होकर के 0 आ जाएगा। लेकिन चलिए हम लोगों ने QR और PQ का वैल्यू ऑलरेडी QR का निकाल चुके हैं। तो QR इक्वल्स टू, अगर हम लोग यहाँ पर 5 लिख दें और PQ इक्वल टू 12 लिख दें तो यहाँ पर फिर QR इक्वल्स टू 5 हो जाएगा एंड PQ इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। तो दिस विल इक्वल टू 0। तो इसका जो आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का, वो आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ 0। तो ये आप आंसर आपको होप की समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में लिखिए और मैं इसको और भी अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और अगले वीडियो में मैं इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो। चलिए हम लोग थर्ड नंबर प्रश्न करते हैं। इसमें क्या है कि इफ sin a इक्वल्स टू 3/4 देन कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जो इस एक्सरसाइज में है वो हम लोग ये वाला ट्रिक को जो है वो यूज करेंगे। इसमें P/H वाला जो है वो ट्रिक काम करेगा। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला एक्चुअली होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, यानी कि P/H इज इक्वल्स टू 3/4। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, लेट कर लेना है कि P जो है वो 3K है। एक्चुअली P और H का रेशियो दिया हुआ है तो इसीलिए हम लोग को इसके साथ कोई कांस्टेंट देना पड़ेगा और H जो है वो 4K है, ये हम लोगों को लेट कर लेना है। P क्या है 3K, H क्या है 4K। तो जब इस तरह से हम लोग एज्यूम कर लेंगे तो इसके बाद एक इसमें बच जाता है। एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग देखें तो PBH होता है, यानी कि P ये हो गया, बेस ये हो गया और हाइट ये हो गया। तो P हम लोगों ने P को 3K लेट कर लिया और H को हम लोगों ने 4K लेट कर लिया। तो अब बच क्या गया B। सो देयरफॉर B इक्वल टू हम लोग निकाल देंगे यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। वी ऑल नो दैट कि H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो H का वैल्यू क्या है 4K है, तो ये हो जाएगा 4K स्क्वायर माइनस 3K स्क्वायर। तो 4K स्क्वायर यानी कि ये 4K स्क्वायर कितना होता है 16K स्क्वायर, राइट। तो ये 16K स्क्वायर हो गया और 3K का स्क्वायर होता है 9, 3K होल स्क्वायर होता है 9K स्क्वायर। तो 16 में से अगर 9 हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो होता है 7K स्क्वायर। तो अभी देखिए K चूंकि ये स्क्वायर फॉर्म में है तो K तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 7 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो B का जो एक्चुअली वैल्यू आया वो आ गया B√7 बोलिए या फिर √7K बोलिए, ठीक है, ये आ गया B का वैल्यू। चलिए अब हम लोग साइन ए तो दिया ही हुआ है, कॉस ए और टैन ए को हम लोग अभी इसका आंसर हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया ताकि मैं यहाँ पर आंसर आपको निकाल के दिखा सकूँ। तो कॉस ए यहाँ पर एक चीज़ आप
नोटिस कीजिए कि इसमें आप फिगर नहीं भी ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है वो सब ए है, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो इस टाइप के प्रश्न में आप B/H जो इसका फॉर्मूला है वो आराम से यूज कर सकते हैं। इसमें सारे के सारे एंगल्स जो है वो ए है, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी चेंज इसमें नहीं आएगा। तो B कितना है यहाँ पर? B जो है वो K√7 बोलिए या फिर √7K बोलिए, ये है। और H क्या है? H जो है वो यहाँ पर 4K है, तो 4K हो गया। अभी K जो है वो हम लोगों को यहाँ पे नहीं लिखना होगा, क्योंकि अब ये आंसर लिख रहे हैं तो K और K ऑटोमेटिक जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो √7/4 हो गया इसका आंसर। और जो नेक्स्ट है वो है tan A। तो tan A का जो फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ P, B एंड H, वो क्या होता है? P डिवाइडेड बाय B। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है? 3K और बेस क्या है? √7K या फिर K√7। तो यहाँ पर भी क्या होगा? K और K कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर विल बी 3/√7। देखिए बहुत ही आसान है इस तरह के सवाल को बनाना, और अगर आप अच्छी तरह से वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे तो होप आपको ये पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग एक तरह का प्रश्न और करते हैं जो आपके स्क्रीन पर अभी आ गया है, और ये है कि if 15 cot A equals to 8 then what will be the value of sin A and sec A। तो यहाँ पर भी आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा जो सारा का सारा एंगल है ना वो A इन टर्म्स ऑफ A है। सो इस तरह के प्रश्न में अगर आप फिगर नहीं भी ड्रॉ करते हैं देन ऑल्सो इट्स ओके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर भी हम लोग PBH वाला कॉन्सेप्ट ही यूज करेंगे। तो देखिए 15 cot A equals to 8 है, तो इस हिसाब से cot A जो है वो क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट अगर हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर तो दिस विल बी 8/15। और फिर इसके बाद अगर हम लोग PB और H वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो वी ऑल नो दैट कि cot B जो है tan होता है थीटा P/B, तो cot हो जाएगा B/P, B/P इज इक्वल्स टू 8/15। तो इसके बाद क्या है, हम लोग यहाँ पर लेट कर लेंगे कि B जो है वो है 8K और P जो है वो है 15K, राइट। तो इसमें बच क्या गया? ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइट होता है, हाइपोटेनियस होता है, सॉरी हाइपोटेनियस होता है। तो B क्या है? 8K हो गया और P जो है वो 15K हो गया, राइट। तो H हम लोगों को निकालना है। H का जो फॉर्मूला है वो क्या है? √P² + B²। तो P का वैल्यू जो है वो 15K है और 15K का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 225K² होगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है और 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। 8 × 64K²। और अभी अगर हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो 225 + 64 जो है वो 289 होगा और K² आएगा। 289 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो 17 होता है। तो इसका जो आंसर होगा H का वैल्यू वो 17K होगा। तो जब हम लोग ये कैलकुलेशन कर लेंगे PBH का सब निकल जाएगा, इसके बाद तो इसमें कुछ है ही नहीं। इसके बाद हम लोगों को sin A निकालना हो, ट्रिगोनोमेट्री का जो भी रेशियो निकालना है वो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। sin A का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? P/H, P/H होता है। तो P क्या हो गया? P जो है वो 15K हो गया और H क्या हो गया? H अभी अभी हम लोगों ने निकाला है 17K निकाला है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 15/17 हो गया। देखिए K हम लोगों ने एज्यूम किया था बट आंसर में K को नहीं लिखना है। सेक A जो है वो cos A का रेसिप्रोकल होता है। तो cos का रेसिप्रोकल होता है, cos होता है B/H, तो ये जो है वो H/B हो जाएगा। H का वैल्यू क्या आया?
17k और b का वैल्यू क्या आया 8k। तो k एंड k जो है वो कैंसिल हो जाएगा और इसका जो आंसर है वो 17/8, राइट। 17/8 ही होगा, 17/8। तो इस तरह से हम लोग जो है वो इस तरह के प्रश्न का आंसर, इस तरह के प्रश्न का उत्तर आराम से निकाल पाएंगे। Okay children, that's all for this video. Okay, all the rest sums of this exercise 8.1 we will do in the next class, or in the next video I'll teach you how to do the rest of the sums of the same exercise, that is exercise 8.1. hope जो भी मैं आज आपको बताया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, और आशा करता हूँ कि आप मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करेंगे। थैंक यू very much for watching this video.